बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, मिनिस्टर रेलवेज़, बाकी वफाकी वज़रा, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे आज वो दिन याद आ गया जब इस थर कोल प्रोजेक्ट के लिए, ये 2014 की बात है, आज मैंने सुबह आपसे थोड़ा जिक्र भी किया था कि प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा था। उस वक्त मैं सूबाई वज़ीर था और ये देखता था महकमा, और मैंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब से और फिर मैंने मोहतरम इसहाक डार साहब से बात की कि जी प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा इसलिए कि लोग समझते हैं कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, एक साथ नहीं है, और अगर जॉइंटली इसका इफ्तिताह करें वज़ीर आज़म साहब और उस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, तो ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा। और उस वक्त उनकी वसी नज़र थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की, सदर जरदारी साहब की, कि अपने सियासी इख्तिलाफात जो थे या नहीं थे उनको भी एक तरफ रख के, और वो लोग दोनों थर आए और एक साथ उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके बाद जो उस प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ी है, काफ़ी और इश्यूज़ थे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप मंडे को आ रहे हैं, थर तो उधर आपसे वो सारी कहानियाँ बताएंगे। और उसके बाद उस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये तो आपने आज सुबह जब कहा था, मैंने कहा था जी पेन मेरे साथ है, मैं साथ लेके आऊँगा शाम को, आप तैयार करें, वी आर रेडी टू साइन, बिकॉज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिलीव्स इन दिस प्रोजेक्ट। सर, जब ये प्रोजेक्ट थर का शुरू हुआ था और उसमें इशू ये था कि पहले 90s में इसकी शुरुआत की थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और सब्सिक्वेंटली इसको बैक बर्नर पे डाल दिया गया। फिर जब एक हुकूमत थी 2002 में, 2002 से 2008 के दरमियान, उस हुकूमत में फिर चाइनीज़ को कहा गया आए और उन्होंने 0.35% के डिफरेंस की वजह से वो चाइनीज़ कंपनी को वापस कर दिया। और फिर जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और हमने दोबारा उसको शुरू करने की कोशिश की, तो कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं था, चाइनीज़ तो ख़ास तौर पे। वो हमें जो उनकी स्टडीज़ थी शनवा थी, हमने कहा जो स्टडीज़ आपने की हैं हम आपसे ख़रीदने के लिए तैयार है। तो उन्होंने लिटरली जो हमें कहा था, नॉट इन राइटिंग, कि हम इसको जला देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे, इस तरीके से ट्रीट किया था उन इन्वेस्टर्स को। और हमने फिर थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बनाया और वो कोई भी इन्वेस्टर जब तैयार नहीं था तो हुकूमत सिंध खुद आई और पहले हमने कहा 40% हम डालेंगे, 60% प्राइवेट सेक्टर से एंग्रो कॉरपोरेशन आई थी, और आगे जाके जब ज़रूरत पड़ी तो हम 75% तक गए थे इक्विटी में, और अब इस वक्त हम 55% के करीब हैं और 45% प्राइवेट सेक्टर में। और वो प्रोजेक्ट आप मेरे ख्याल नहीं आए थर, आप इंशाल्लाह ताला जब मंडे को आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सहरा में, डेजर्ट में एक मैं कहूँगा इट्स द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो उधर हुआ है इंशाल्लाह ताला भी। तो जब आपने आज सुबह ये मीटिंग की, मुझे नहीं पता था, कल मुझे कहा गया कि जी मीटिंग है एक, और ये मीटिंग मैं समझा कि आपकी विज़िट के हवाले से आप ब्रीफ लेना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पता चला जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये प्रोजेक्ट पेश करना है। तो हमने 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, हमने कहा हम बिल्कुल इसके पीछे हैं, ये वो रिसोर्स है जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। थर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा CCI की मीटिंग्स में इन द पास्ट हम बहुत कोशिश करते रहे कि इसको वो इंसेंटिव्स मिलें, और गवर्नमेंट्स ने इंसेंटिव्स दिए, और इस वजह से इस पोजीशन में अब है कि हमारा जो थर कोल का दफ्तर है वहाँ पे लाइन होती है इन्वेस्टर्स की कि जी हमें एक ब्लॉक दे दें, और हमने माशाल्लाह जितनी रिसोर्सेज इस मुल्क में अवेलेबल उसके हवाले से ऑलरेडी 3 ब्लॉक्स पे काम हो रहा है। तकरीबन 1320 मेगावाट, तो सॉरी 660 मेगावाट पहले चल रहा था, 330 मेगावाट का इफ्तिताह आप करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, जो कि ऑलरेडी उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, एक्चुअल कमर्शियल ऑपरेशन का आप इफ्तिताह करेंगे। और इस वक्त मज़ीद इन नेक्स्ट ईयर 1 दिसंबर में 330 मेगावाट और तैयार होगा, और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में 1320 मेगावाट का एक और प्लांट तैयार होगा। सर मैं आपके साथ हूँ, वो होना चाहिए, लेकिन इसमें जो इश्यूज आए थे वो फिर लंबी बात हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब
the provincial government is totally behind this project. मैंने तो बहुत पहले ख्वाजा साहब को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, जब कराची सर्कुलर रेलवे की बात हुई थी और हम वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट की थी और उन्होंने कहा था ये ज़मीन जो है सर्कुलर रेलवे वाली, तो ख्वाजा साहब को पता है, ये चीफ मिनिस्टर हाउस आए थे, मैंने कहा था ज़मीन मैं आपको देता हूँ, आपका काम है रेलवे ट्रैक बिछाना, मैं आपको थर से लेके और केटी बंदर तक ज़मीन दे देता हूँ, जो इन ल्यू ऑफ व्हाट द लैंड दैट यू दिस लैंड एंड यू ले रेलवे लाइन. सो जो मेरी बात थी आज वो पूरी हो गई है. और ये जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ताला आपने बड़ी एग्रेसिव किस्म की डेडलाइंस दी, बट हम भी इस तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं. हम तैयार हैं. सिर्फ जो इम्पेडिमेंट्स इसमें आएंगे और उसकी रीजंस में आपको जब आगे डिस्कस करेंगे हम, मुझे आइडिया इसलिए कि मैं काफ़ी हद तक इन प्रोजेक्ट्स के साथ पहले रन कर चुका हूँ. जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे और आई एम श्योर आप मदद के लिए उस वक्त आएंगे ताकि ये प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म हो. ये पाकिस्तान का एनर्जी सोर्स है, थर का कोयला. ये जब ये हमारा पहला ही ये 660 के बाद अब जब 660 और आएगा तो इसकी कीमत मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, खुर्रम साहब को शायद याद हो, बट बड़ी हमने लगाया था कि 4-5 सेंट की बिजली हम पैदा करेंगे इस थर कोल से, विच विल बी चीपर देन एनीथिंग एल्स. और अब हमने पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछा दी. आप तो कह रहे हैं ज़रा मुबादला बचाएंगे, हम इंशाल्लाह ताला इस थर कोल से ज़रा मुबादला कमाएंगे इसको एक्सपोर्ट करके. बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब.